नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एसएस तक यूट्यूब मंच पे। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र कुमार, लेकर के आया हूं आपके लिए बड़ी खबर। दोस्तों, पंजाब से एक खबर होती है कि अकाली दल के वरिष्ठ नेता सुखविंदर सिंह बादल पर गोली चली है, बाल बाल बच गए। आखिर गोली चली पंजाब में, लेकिन गूंजता है ये मामला दिल्ली की विधानसभा में। दिल्ली की विधानसभा के भीतर अरविंद केजरीवाल ने सीधा पंजाब के इस घटनाक्रम को लेकर के दिल्ली की केंद्रीय सत्ता को कटघरे में खड़ा कर दिया। आप देखे होंगे, और ऐसा बात कह कि आने वाले 2 दिनों के भीतर मैं ऐसे बड़े खुलासे करने जा रहा हूं जिसके भीतर आपको मालूम होगा कि महाराष्ट्र के भीतर भारतीय जनता पार्टी कैसे जीती है। दरअसल मामला ये होता है कि जब पंजाब के भीतर सुखबीर सिंह बादल जी के ऊपर गोली चलती है, उनकी जान तो बच जाती है उस घटना में, लेकिन पूरी भारतीय जनता पार्टी, यानी जो अरविंद केजरीवाल जी जो आरोप लगाते हैं कि पंजाब पुलिस की वजह से एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। मैं पंजाब पुलिस की तारीफ करता हूं, ये अरविंद केजरीवाल कहते हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि बड़ा हादसा होता यदि पंजाब पुलिस ने अपनी मुस्तैदी नहीं दिखाती, लेकिन पंजाब को बदनाम करने की एक बड़ी साजिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो रही है। इस तरह की घटना जो होती है, इस घटना के बाद सुखबीर सिंह बादल के ऊपर गोली चलने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना था कि पंजाब में कानून व्यवस्था को लेकर जो सवाल उठने लगा, भाजपा और मोदी मीडिया पंजाब सरकार पे टूट पड़ा इस मामले को लेकर। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार होती है। पंजाब की इस घटना के ऊपर सवाल करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, लेकिन दिल्ली में मर्डर फिरौती की खबर आती है तो कहते हैं कि दिल्ली के भीतर ये कोई मुद्दा ही नहीं। गृह मंत्री के घर के 10, 15, 20 किलोमीटर के दायरे में सैकड़ों घटनाएं घट रही है। क्या वीआईपी सुरक्षा जरूरी है और आम आदमी की सुरक्षा जरूरी नहीं होता? दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अमित शाह के ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि जब से देश के गृह मंत्री अमित शाह बने, दिल्ली के कानून व्यवस्था का हाल काफी बुरा हो गया है। मैं काफी दिनों तक चुप रहा, लेकिन अब चुप नहीं रहूंगा। मैं दिल्ली के अलग अलग इलाकों के भीतर जा रहा हूँ, अलग अलग क्षेत्रों में भ्रमण कर रहा हूँ। जहां कहीं भी जो भी घटना घटती है, मैं वहां जाकर के खुद ही देख रहा हूँ। दिल्ली के गली गली में आज नशा बिक रहा है। ये ड्रग्स कहाँ से आते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अरविंद केजरीवाल बोलते हैं दिल्ली में कई जगह पर बड़े बड़े नशे की खेप मिलती है, ये ड्रग गुजरात से आता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री कहना है, चुनाव आयोग भी कह चुका कि गुजरात नशे का हब बन चुका है। अंकलेश्वर, बड़ोदरा में ड्रग्स की फैक्ट्रियां होती है। हजारों करोड़ की ड्रग्स एक पोर्ट से पकड़ी गई थी। केजरीवाल का कहना था पिछले कुछ वर्षों में गुजरात के भीतर 2.5 लाख करोड़ के ड्रग्स पकड़े गए। समुद्र के रास्ते गुजरात ड्रग्स पहुंचते, वहां पर फैक्ट्री लगी है, ड्रग्स वहां तैयार की जाती है। पूरे देश के भीतर ड्रग्स को सप्लाई किया जाता है। पूरे देश के भीतर नशे के ऊपर कंट्रोल करने की जिम्मेदारी देश के गृह मंत्री की होती है। गुजरात अमित शाह का होम स्टेट है। मुद्रा पोर्ट अमित शाह के दोस्त के होते हैं, यानी गौतम अडानी के होते हैं। बिना सरकार के मिली भगत के इस तरह के कारोबार कैसे संभव होगा? आप सवाल ऐसे में ये उठता है कि ये मिली भगत सरकार के टॉप लेवल से तो नहीं है क्या? उन्होंने कहा कि मैं खुलासा करना चाहता हूं। अरविंद केजरीवाल का कहना था कि जब मैं मुख्यमंत्री बना तो मेरे ऊपर दबाव था कि दिल्ली की बिजली अडानी को सौंप दिया जाए। मैंने ऐसा नहीं किया। अगर ऐसा कर देता तो आज दिल्ली वालों को मैं फ्री में बिजली नहीं दे पाता। यही दिल्ली वाले बिजली का बिल चुका पाते। जहां जहां अडानी गए वहां पर बिलों में काफी भारी बढ़ोतरी देखने को मिला। अब ऐसे पता चल रहा है हमें कि शायद इसलिए मुझे, यानी अरविंद केजरीवाल को जेल भेज दिया गया था, क्योंकि अडानी को दिल्ली का बिजली नहीं सौंपा। 2-3 दिन बाद काफी बड़ा खुलासा करूंगा, बताऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव के भीतर कैसे जीतते हैं। मेरे पास सबूत है, गवाह है। मैं आप सबको बताऊंगा, पूरे देश को बताऊंगा कि महाराष्ट्र के भीतर भारतीय जनता पार्टी कैसे इतनी बम्पर जीती। आखिर अरविंद केजरीवाल का इस तरह की बातें कहना, ये सीधा सीधा कहीं ना कहीं गौतम अडानी, ड्रग्स, सरकार से दोस्ती, इसका नेक्सस कहीं ना कहीं जुड़ता है। और उड़ता पंजाब मूवी आपने देखा होगा, पंजाब ड्रग्स के नशे में पूरा धुत था, ये भी आपने सुना होगा। एक सामाजिक पूरे व्यवस्था की वहां पर जरूरत है, जो पंजाब से जो ड्रग्स के जितने मामले होते हैं। लेकिन इस ड्रग्स का पूरा कारोबार जो है वो धीरे धीरे अब गुजरात के रास्ते क्यों जा रहा है? अब हम
आपको एक बात और बता दें, इसके तमाम सारे लोगों से जो आपको बात होते हैं ना, तो आप उसमें कुछ लोग कुछ चीजें ऐसे निकल करके सामने आएगी कि आपको पता चलेगा कि तमाम सारे अधिकारियों के कभी कभी जब चीजें सुनेंगे, जब उनके वीडियोस देखेंगे, उनके बयान सुनेंगे, तो अफगानिस्तान, तालिबान, ये तमाम सारी चीजें जो देखते हैं, तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर जो जो रिफाइनरी लगती है ना, वो काफी संकट में रहती है। ये पाकिस्तान के साथ दुर्भाग्य भी एक है कि जो बड़े नेता वहां पर नेता बनते हैं, जो कोई बड़े व्यक्ति नेता बनते हैं, सत्ता का पावर जब उनके हाथ में आ जाता है, तो वो लोग फिर जो है एक ड्रग्स की रिफाइनरी को भी, इससे ज्यादा पैसा किसी में नहीं, इस तरह के धंधा करने लगते। लेकिन जब तालिबान ने अपनी शिकंजा कसा, तो फिर ड्रग्स उस रिफाइनरी में जाना बंद हो जाता है। पाकिस्तान और तालिबान हमेशा टकराव दोनों के बीच रहता ही है, और ऐसे में ड्रग्स वाले अपने धंधा तो बंद नहीं करते, जो ड्रग्स का खेल करते हैं, वो समुद्री रास्ते से गुजरात से ड्रग्स का प्रवेश करता है। नहीं तो पहले पाकिस्तान में ड्रग्स का रिफाइन होकर के फिर राजस्थान से होते हुए जो, या फिर मंदसौर रतनाम करके जो मुंबई वाला रूट होता है, या फिर मध्य प्रदेश से दक्षिण भारत की तरफ जो रूट होता है, उस रूट में ये सारे ऑपरेट होते थे, पूरा मामला चलता। लेकिन अब सीधा सीधा सी पोर्ट पे जाता है, वहां से मुंबई जाता, और वहां पर भी गुजरात के भीतर तमाम सारी रिफाइनरी होती है। जैसे खबरें लगातार निकल के आती रहती है, और महाराष्ट्र के भीतर भी, मुंबई में भी छोटे छोटे स्तर पे इसका रिफाइनरी होता है। उससे फिर आगे पूरे देश के भीतर इसका सप्लाई होता है। यानी मुंबई भी कहीं ना कहीं पूरे धीरे धीरे ड्रग्स के चपेट में आ रहा है। अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के भीतर भी अरविंद केजरीवाल का कहना है कि ड्रग्स का हब बन रहा है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा ये होता है। मतलब एक तरीके से इस पूरे मामले को देखें तो सुखबीर सिंह बादल के ऊपर जो गोली चली, मामला वहीं तक सीमित नहीं रहता है। ये गोली आखिर उनके ऊपर क्यों चली? क्या खालिस्तानी इसके भीतर शामिल थे, या पंजाब सरकार को बदनाम करने की कोई साजिश थी? और तमाम सारी चीजें भी अगर नहीं थी, तो फिर यदि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से टूट पड़ रही है, तो फिर ऐसे में भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के भीतर क्या होता है? दिल्ली भले आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार हो, लेकिन वहां के पुलिस वो केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंदर आता है, क्योंकि दिल्ली को आधा दर्जा जम्मू कश्मीर को भी वैसा ही है। वहां की भी पुलिस केंद्र के अधीन है, और सीधा केंद्र के थ्रू ही ऑपरेट होता है, गृह मंत्री के द्वारा ही ऑपरेट किया जाता है। और दिल्ली के भीतर अपराध बढ़ता है, इस अपराधों के लिए कहीं ना कहीं केंद्र जिम्मेदार है, गृह मंत्रालय जिम्मेदार है। और अरविंद केजरीवाल भी इस बात का दावा करते हैं कि दिल्ली के भीतर ड्रग्स, बड़े पैमाने पर ड्रग्स की सप्लाई हो रही है, तो फिर दिल्ली के लिए कहीं ना कहीं संकट की घड़ी होती है। कुल मिलाकर के अगर बात करें तो ड्रग्स, अडानी, सरकार, केजरीवाल, विरोधी पक्ष, मित्रता, दोस्ती, इस सबके बीच क्या एक नेक्सस होता है क्या? केजरीवाल ने जो आरोप लगाए, यदि उसको एक सिरे से देखा जाए तो कहीं ना कहीं नेक्सस से तैयार हो रहा है। लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल के आरोप केवल अगर पॉलिटिकल है, राजनीतिक है, तो फिर उनको आने वाले कुछ दिनों के भीतर इसके प्रमाण भी देने पड़ेंगे। केवल आरोप लगाने भर से बात नहीं बनती है। तो जब ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने जो कहा कि हम 2-3 दिनों में सबूत दे दूंगा, और ये भी कहा कि मैं महाराष्ट्र के भीतर जो जीत हुआ है भारतीय जनता पार्टी का, उसके पीछे का क्या खेल है वो भी बताऊंगा। आज महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री पद का शपथ ले रहे हैं, एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री पद का, और अजित पवार उप मुख्यमंत्री पद का शपथ ले रहे हैं। और लगातार महाराष्ट्र के भीतर सवाल उठ रहा है कि पूरे महाराष्ट्र की मतदाता जो है वो एक दूसरे को पूछ रहे हैं कि आखिर हुआ क्या है, हो क्या गया, ये कैसे पूरा खेल हो गया। कई जगह मॉक पोलिंग का भी टेस्ट हो रहा है। तमाम सारी चीजें आपके सामने निकल के सोशल मीडिया के माध्यम से आ रहे होंगे, लेकिन उसके भीतर भी क्या अडानी फैक्टर कोई काम कर रहा है क्या? महाराष्ट्र के भीतर ये भी कहता है कि मतलब तमाम सारे खेल, इतने सारे चुनाव के भीतर पैसा कैसे हुआ, और धन्ना सेठ सरकार को कौन इतना बड़ा सपोर्ट कर रहा है, तमाम सारी चीजें होती रहती है। क्योंकि महाराष्ट्र के भीतर सबसे बड़ा अगर इंटरेस्ट होता है तो वो गौतम अडानी का होता है। मुंबई महाविकास अघाड़ी, महाराष्ट्र में अगर महाविकास अघाड़ी जीतता तो शायद गौतम अडानी की स्थिति कमजोर हो जाती, और काफी जगह उनको करोड़ों अरबों रुपए का, लाखों करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता था। महाविकास अघाड़ी आने के बाद अब जो है लाखों करोड़ रुपए जो है कई गुना बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा आने वाले 1 साल के अंदर। आप देख लीजिएगा मुंबई, गुजरात, पंजाब, सभी समय ड्रग्स, आम आदमी पार्टी, केंद्र, तमाम सारे चीजों खेल जो होता है ना पूरा, एक तरीके से इसको देखे तो
इसके पीछे बड़ा झोल झाल होता है। केजरीवाल जो वादा किए हैं कि वो सारी कड़ियों को जोड़ करके प्रूफ के साथ कुछ दिनों में पूरे देश के सामने वो एक बुरी खबर पहुंचाने की कोशिश करेंगे, तो देखिए उस खबर के इंतजार में रहेंगे। आखिर वो किसके बारे में क्या बताते हैं, क्या तथ्य है उनके पास, किस तरह की आगे इस मामले पे वो और जानकारी इकट्ठा करके और पूरे भारत देश को बताते हैं। देखते रहिए। विधानसभा का चुनाव भी दिल्ली के भीतर होना है 2025 में, और बिहार के भीतर भी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 होने वाले हैं। अब देखिए इस पूरे मामले में क्या खेल चलता है, कैसे क्या कुछ होता है। और ये भी बात बोले कि गौतम अडानी को इलेक्ट्रिसिटी का काम नहीं दिया दिल्ली के भीतर तो हमें जेल में डाल दिया गया, ये अरविंद केजरीवाल का कहना था। मनीष सिसोदिया क्यों जेल गए, तमाम लोग जो आम आदमी पार्टी के दिल्ली के जो शीर्ष नेता थे वो क्यों जेल गए, तमाम सारी चीजों को आने वाले 2-4 दिन में जरूर सब कुछ साफ हो जाएगा। देखते रहिए।